हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम समझने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। अब सबसे पहले तो ये समझें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हेलोजन ग्रुप, नाइट्रोजन। तो जो जो एलिमेंट का साइज़ बहुत छोटा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मोस्टली हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन, इनके बीच में ये इस तरीके से पॉसिबिलिटी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की। एंड अनदर थिंग कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक कपल होगा, उनके पास पेयर होगा जो कि क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं होगा, नॉन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी का ले लेते हैं, वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो वाटर के एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो डाइपोल बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है H2O, राइट। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमको पता है। ठीक, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेगा और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है ना। उसी की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई दूसरा इसके पास आता है, इस पे भी होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके बीच में बनी, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे भी आया होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, है ना, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव आया होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, उस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो किसी डेल्टा नेगेटिव के साथ फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटरेक्शन करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने पहले भी बताया था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये हाइड्रोजन है जो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, एक हाइड्रोजन है जो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक और कहीं और से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिला है, और उन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ज़रूरी नहीं कि ये जो आया है इस पर भी कोई चार्ज हो। दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के। ठीक है, मतलब वाटर के। ठीक, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगी आपको। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो रहा है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो इस पे क्या आ गया होगा, डेल्टा पॉजिटिव आ गया होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आ गया होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके बीच में हो रहा है, और ये सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा, उतना ज़्यादा क्या होगी, ये बॉन्ड क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि ये बॉन्ड्स किस किस में मिलती है, वाटर में मिलती है, देख लिया। इथेनॉल में भी सेम तरीके से मिलती है क्योंकि OH ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, DNA के अंदर जो बेस पेयर्स की पेयरिंग होती है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही होती है। बेस पेयर की पेयरिंग होती है एडिनिन की थाइमिन से, ग्वानिन की साइटोसिन से, वो इसी वजह से होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। और
इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एसोसिएट हो गए एक दूसरे से, क्या है, अट्रैक्ट हो गए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही जाएगा। बॉईल करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। एंड सरफेस टेंशन भी इनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये पूरा पॉसिबिलिटी किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, जो कि कोई हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होती है। पर केस यही है कि वो जो हाइड्रोजन है वो भी पहले से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, ताकि उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ सके। थैंक यू।